हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में प्लस आई और माइनस आई के कुछ ऑर्डर्स लिखे थे, कुछ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज भी लिखी थी। उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम्स। किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी और आप उनको कैसे फेस करें। सबसे पहले जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिखी थी वो पेज में शेयर कर रहा हूं आपके साथ। देखिए, लिखा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर एडजेसेंट एटम, प्लस आई इंक्रीज कर रहा है, माइनस आई डिक्रीज कर रहा है। स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की प्लस आई इंक्रीज कर रहा है, माइनस आई डिक्रीज कर रहा है। कार्बन आयन के लिए प्लस आई डिक्रीज कर रहा है, माइनस आई इंक्रीज कर रहा है स्टेबिलिटी। एसिडिक नेचर प्लस आई डिक्रीज करता है, माइनस आई इंक्रीज करता है। बेसिक नेचर प्लस आई इंक्रीज करता है, माइनस आई डिक्रीज करता है। अब ये क्या चीज है समझिए एक एक करके। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस एंड कार्ब एनायंस। जितने भी प्लस आई ग्रुप्स हैं वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे और कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेंगे। जितने भी माइनस आई ग्रुप्स हैं वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेंगे, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे। ऐसा क्यों, क्या कारण है? सबसे पहले कारण देखो, फिर ट्रिक बताऊं। पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव, then isopropyl, secondary carbocation, and the tertiary butyl, also known as tertiary carbocation. निखिल, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, अंशिका, नीतू, के स्टेबिलिटी चार्ज डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो। जरा ध्यान दें, यहां पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोजन में वीकेस्ट प्लस आई है, या आप कहो हाइड्रोजन में कोई इफेक्ट नहीं प्रेजेंट होता। तो इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है बना रहेगा। जरा प्राइमरी कार्बोकैटायन की बात करते हैं, मिथाइल से आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी कार्बोकैटायन जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है आपका, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है आपका, और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। प्राइमरी कार्बोकैटायन पर इसके जस्ट बगल में जो ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप प्लस आई क्रिएट करता है। अगर आपको ऑर्डर याद है तो CH3 का प्लस आई ठीक ठाक होता है। प्लस आई क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉन रिपेल करे। एरो ऐसे बना देता। एनी प्रॉब्लम? अगर इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा तो इस पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा। और ये बात तो हमने पहले पॉइंट में पढ़ी ही है कि प्लस आई इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर एडजेसेंट एटम। बगल वाले एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे। एक बात बताओ
किसी पॉजिटिव चार्ज पर अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी या ज्यादा? जल्दी बोलिए। अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को मैं इलेक्ट्रॉन देने लगूंगा तो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट कम होगा या ज्यादा? कम हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को, गुड, बढ़िया है, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए जिससे पॉजिटिव चार्ज डिमिनिश हो, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो। इलेक्ट्रॉन नहीं है तभी तो पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो इसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। अच्छा, सेकेंडरी में देखो, दो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहां से भी और यहां से, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन। अगर दो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो इसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और कम हो जाए, स्टेबिलिटी और इंक्रीज कर जाए। अच्छा, इसको तीन तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बिल्कुल निग्लिजिबल हो जाएगी, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो आगे बढ़ते जाऊंगा या नहीं बढ़ जाऊंगा? यही ऑर्डर तो लिखा है था आप लोग, पीछे देखो, दिखाता हूं। देखिए ध्यान से, टर्शरी कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और मिथाइल कार्बोकैटायन लीस्ट स्टेबल। जरा देखते हैं, हमारा भी यही आया है, देखिए ध्यान से। टर्शरी कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल कार्बोकैटायन लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि इसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को सपोर्ट कोई नहीं कर रहा, यहां सपोर्टिंग नेचर नहीं, इसकी पॉजिटिव चार्ज की जितनी डेंसिटी है उतनी बनी रहेगी। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 2, CH3 नेगेटिव, CH3 CH2 नेगेटिव, CH3 CH3 नेगेटिव आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी कार्बन आयन, और टर्शरी ब्यूटाइल कार्बन आयन या टर्शरी कार्बन। चलिए बात करते हैं। अब यहां कार्ब एनायन, हाइड्रोजन पे तो कोई इफेक्ट नहीं है और जितना नेगेटिव चार्ज है बना रहेगा, लेकिन बगल में यहां पे जो ग्रुप लगा है ये प्लस आई लगा है। प्लस आई ग्रुप एडजेसेंट एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कराएगा। वेरी गुड अजय, वेरी वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इस पर था क्या, इस पे इलेक्ट्रॉन थे और तुमने क्या काम किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा दी, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ गई तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। कैसे बढ़ गई? अरे नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज को तुमने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, नेगेटिव को तुम नेगेटिव दोगे तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी अपने आप डिक्रीज करेगी। कहीं से भी कोई भी पॉजिटिव चार्ज आके इस पर अटैक कर जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होगा, दो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, बर्बाद कर देगा इस कार्बन एटम को, ये इस कार्बन एटम को बर्बाद कर देगा। इसमें क्या होगा, तीन तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तबाही। मतलब टर्शरी कार्बन आयन नहीं बन सकता किसी भी कीमत पर, बनते ही रिएक्ट कर जाए किसी न किसी से, इम्पॉसिबल है टर्शरी कार्बन आयन बनना। कार्ब एनायन में टर्शरी की स्टेबिलिटी लीस्ट है और मिथाइल की स्टेबिलिटी हाईएस्ट। गॉट इट? बोलिए। चलिए, अब ये दोनों तो सिंपल क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। CH3 पॉजिटिव
CD3 पॉजिटिव, CT3 पॉजिटिव. What is D and T? These are hydrogen atoms. D is the deuterium known as the heavy hydrogen. T is the tritium known as the radioactive hydrogen. Let us compare the plus I effect. हाइड्रोजन में तो कोई प्लस आई नहीं होता, लीस्ट प्लस आई, या आप कहो हाइड्रोजन में कोई इफेक्ट नहीं है, ना प्लस आई ना माइनस आई. लेकिन ड्यूटेरियम में प्लस आई है और ट्राइटियम का प्लस आई हाईएस्ट है. तो प्लस आई क्या काम करेगा? कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा. अगर कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल गई, पॉजिटिव चार्ज डिमिनिश होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. एनी प्रॉब्लम? जल्दी बताइए. ये क्वेश्चन आपके लिए, ट्राई टू सॉल्व इट. चलिए, आपको मैंने टाइम दिया करने के लिए, अब मैं इसको समझाता हूं कि क्या होगा. अगर हम ध्यान दें, सॉरी, तो बेटा CF3 है, फ्लोरीन पर माइनस आई इफेक्ट. माइनस आई ताकत से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा. अगर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, यही तो चाहिए था. अच्छा, CCl3 इस पर भी माइनस आई, CBr3 इस पर भी माइनस आई, ब्रोमीन, CI3 इस पर भी माइनस आई. बोलो भैया. तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी. लेकिन किसकी कितनी? तो किसमें कितनी ताकत है? फ्लोरीन का माइनस आई हाईएस्ट है, तो सबसे ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन खींचेगा CF3. तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी. तो सीधी सीधी बात है, CF3 की सबसे ज्यादा, फिर इसकी Br और I का माइनस आई काफी कम है, इसलिए ये कम स्टेबल होगा. क्लियर हो गई? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो ताकतवर क्वेश्चन है और उसमें मैं पहले हिंट दिए दे रहा हूं कि उसमें एक केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट काम करेगा. केमिकल बॉन्डिंग याद है? कितने क्वेश्चन हो गए? 4. तो हियर द क्वेश्चन नंबर 5. ए है CF3 निगेटिव और बी है CCl3 निगेटिव. मेरा क्वेश्चन है कि आपको इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बता. आपके पास
1 मिनट का टाइम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ध्यान से देखेंगे बेटे। ये है CF3 निगेटिव और CCl3 निगेटिव। अगर नॉर्मल पोजीशन में कोई बच्चा इसे करना चाहे तो गलत कर देगा, क्योंकि बच्चे को दिखाई देगा 3 फ्लोरीन एटम एक ही कार्बन से लगे हुए, और फ्लोरीन का -I बहुत ताकतवर होता है, ठीक है। और अगर सिर्फ -I इफेक्ट लगाया जाए तो फ्लोरीन का काफी स्ट्रॉन्ग, और क्लोरीन का -I फ्लोरीन के कंपैरिजन में वीक है। वैसे तो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन का -I वीक है। इसका -I स्ट्रॉन्ग है, इसका -I इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन वीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन यहां कॉन्सेप्ट दूसरा काम कर रहा है। क्या पहला नहीं काम कर रहा है, लेकिन दूसरे ने पहले वाले को डोमिनेट किया। दूसरा क्या काम कर रहा है? दूसरा है बैक बॉन्डिंग। फ्लोरीन में बैक बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि कार्बन का नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन में जा ही नहीं सकता। नो ऑर्बिटल इज वेकेंट। फ्लोरीन के केस में यहां पर नो बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्यों? अनअवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स। इन CF3 negative, back bonding is not possible due to unavailability of vacant orbitals। याद करो, जब बैक बॉन्डिंग मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाई थी तो बताया था कि एक एटम सेकंड पीरियड का होना चाहिए और एक एटम थर्ड पीरियड का होना चाहिए। यहां दोनों एटम सेकंड पीरियड के, कार्बन भी और फ्लोरीन। अब बैक बॉन्डिंग कहां से हुई? इन CCl3 negative there exists back bond due to available vacant orbital in chlorine। क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट। अच्छा, इस बैक बॉन्डिंग से क्या होगा? अरे बैक बॉन्डिंग से गजब हो जाएगा। ये कार्बन इस तरीके से बैक बॉन्डिंग क्रिएट कर देगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन के वेकेंट d ऑर्बिटल्स में पहुंच जाएगा। अब अपने आप अकल लगाओ, एक बात बताओ अजय, ये नेगेटिव चार्ज कहां गया? रहा क्या इसके ऊपर? गायब ही हो गया। नो सर, 3 पार्ट में टूट गया। गायब हो गया, 3 पार्ट में टूट गया। वेरी गुड। तो जब नेगेटिव चार्ज बचा ही नहीं, तो हमारी स्टेबिलिटी तो चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इसका मतलब स्टेबिलिटी एक्सेप्शनली बढ़ जाएगी। This is the explanation of CCl3 negative is more stable than CF3 negative। अच्छा, जरा पीछे वाला क्वेश्चन देखो, उससे कंफ्यूज कर सकता है बच्चा। देखो, इस कार्बन नेगेटिव से फ्लोरीन लगे हुए थे, इसलिए यहाँ बैक बॉन्डिंग, और क्लोरीन लगे हुए थे तो बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लगा। अच्छा, पीछे आ जाओ, यहाँ पे भी तो CF3 था, यहाँ बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं? जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था उस पे फ्लोरीन या क्लोरीन नहीं थे। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था उस पे थोड़े फ्लोरीन या क्लोरीन थे जो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। नेक्स्ट कार्बन पे थे।
बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों फोर्थ और फिफ्थ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे गलती से इसमें ना कराएं बैक बॉन्डिंग। फोर्थ वाले क्वेश्चन में तो इंडक्टिव इफेक्ट ही काम करेगा, लेकिन फिफ्थ वाले क्वेश्चन वहां पर जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उस कार्बन में फ्लोरीन या क्लोरीन लगे हैं, इस बात को ध्यान रखा जाए। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो। चलो नेक्स्ट, there is a rule known as DNP rule. DNP में प्रायोरिटी डिफाइन की गई, प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर आई इफेक्ट। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी डिस्टेंस, डिस्टेंस के बाद नंबर, एंड द लास्ट ऑर्डर इज पावर। अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज कर दे, अगर डिस्टेंस सेम है तो नंबर देखो किसके नंबर ज्यादा, और अगर नंबर भी सेम है तो देखो पावर। तो सबसे पहले डिस्टेंस देखेंगे, फिर नंबर देखेंगे कि कितने ग्रुप लगे हैं, और सबसे लास्ट में पावर देखेंगे। बच्चे करते हैं क्या, सबसे पहले पावर देखो, नहीं, पावर सबसे लास्ट आता। जरा ध्यान दीजिए, मैं एसिडिक नेचर की बात करने जा रहा हूं, एसिडिक नेचर। एक बात पीछे वाले में मैं ट्रिक बता दूं आप लोगों को, जरा यहां देखो ध्यान से, मैं ट्रिक बता दूंगा। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कार्बोकैटायन को सपोर्ट कर रहा है, प्लस आई है ना, तो पॉजिटिव चार्ज को सपोर्ट कर रहा है। निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट किसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, कार्ब एनायन। वो निगेटिव है तो निगेटिव के लिए काम कर रहा है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए काम कर रहा है। ये ट्रिक है, समझ में आई ट्रिक? ठीक है ना, समझा तो मैंने दिया ऐसा क्यों हो रहा है। दिस इज ए ट्रिक कि जो भी पॉजिटिव होगा वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, जहां भी निगेटिव होगा, निगेटिव आई, वो कार्ब एनायन की बढ़ाएगा। एक बात और बता देते, अब ये निगेटिव आई हो या निगेटिव आर हो, सब में काम करे। पॉजिटिव वाले पॉजिटिव को सपोर्ट करेंगे, निगेटिव वाले निगेटिव को सपोर्ट करेंगे। समझ में आता है? आगे मैं आपको माइनस आई माइनस आर पढ़ाऊंगा, माइनस एच प्लस एच पढ़ाऊंगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो, रिजोनेंस हो या इंडक्टिव इफेक्ट हो, सबके पॉजिटिव पावर्स कैटायन को सपोर्ट करेंगे, सबके निगेटिव पावर्स एनायन को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये बहुत प्यारी ट्रिक है, ये ध्यान रखिए। चलो हम तो एसिडिक नेचर की बात करने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। यहां पर एक ग्रुप लगा है जिसका नाम NO2। यहां पर एक ग्रुप लगा है जिसका नाम NO2, और यहां पर एक ग्रुप लगा है जिसका नाम, एक एक ग्रुप लगा है NO2 NO2 NO2, तो नंबर तो सेम है, पावर भी सेम होगी। और नंबर और पावर देखने की जरूरत ही क्या है, सबसे पहले डिस्टेंस देखो। कार्बोक्सिलिक एसिड से सेकंड कार्बन पर NO2 लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड से थर्ड कार्बन पर NO2 लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 2 3 फोर्थ कार्बन पर NO2 लगा। एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस,
इंडक्टिव इफेक्ट बिकम लेस एंड लेस प्रोमिनेंट। कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट लगा है? माइनस आई। माइनस आई क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉन बगल वाले पर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इन नेचर। चलो इस चीज को भी मैं ऊपर लिख देता हूं आपके लिए। ये आपने प्लस आई ग्रुप लिखा था, इसके बगल में लिख लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। माइनस आई लिखा था, माइनस आई के लिए लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं। चलो तो बेटा कैसा ग्रुप है? NO2। NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। अगर एसिड इस एसिड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाएंगे और H की तरीके से निकल जाएगा, तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। माइनस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है तो H को निकलने के लिए मजबूर कर देगा। चलिए, लेकिन माइनस आई ये तो चौथे कार्बन पर है, ये तीसरे कार्बन पर है, ये पहले कार्बन पर, तो सबसे ज्यादा ताकत कहां से लगेगी? सेकंड कार्बन से। डिस्टेंस इंक्रीजेस, इफेक्ट डिक्रीजेस, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ए होगा, फिर बी एंड सी विल बी द लीस्ट एसिडिक इन नेचर। क्लियर हो रही? चलो सेकंड, मान लो यहां पर एक NO2 लगा है और यहां पर दो NO2 लगा, तो इफ द नंबर इंक्रीजेस पावर इंक्रीजेस। तो इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ये तो सेकंड वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा इन कंपैरिजन टू फर्स्ट। लेकिन तीसरे वाले में समझने वाली बात। अब आप कहोगे तीसरा वाला बताइए, तो बताता हूं। ये COH पर एक NO2 लगा है और यहां COOH पर इसी डिस्टेंस सेम है, दो CN लगे हुए। हम सब जानते हैं कि CN का माइनस आई NO2 के कंपैरिजन में वीक है। वैसे तो काफी पावरफुल है लेकिन NO2 के कंपैरिजन में वीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? डिस्टेंस सेम है तो क्या देखेंगे? नंबर। डिस्टेंस के बाद सेकंड प्रायोरिटी पे कौन आता है? नंबर। किसके नंबर ज्यादा है? तो नंबर किसके ज्यादा है? भले ये वीक है इन कंपैरिजन टू NO2 लेकिन ज्यादा नंबर है तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा दो CN वाला एसिड। बोलो भैया। चलिए एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं एसिडिक नेचर से, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ए पार्ट है फॉर्मिक एसिड HCOOH, बी पार्ट है एसिटिक एसिड CH3COOH, विच इज मोर एसिडिक। ध्यान देंगे HCOOH और CH3COOH। निखिल रुको अब एक मिनट, एकदम से समझिए। CH3 में प्लस आई पावर है और हाइड्रोजन में ऐसी कोई पावर नहीं, तो O और H के बीच का बॉन्ड जितना पोलर होना है उतना हो जाएगा और ये H रिलीज कर पाएगा। लेकिन ये CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर देगा बगल वाले एटम को और इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचना बंद कर देगा या वीक पड़ जाएगा। इसका मतलब
फॉर्मिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, क्योंकि एसिटिक एसिड का प्लस आई एसिडिक नेचर को डिक्रीज कर देगा।